नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अब इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं ना कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी और अपनी स्टडी भी जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 1 जून, अगर 1 जून की अगर हम बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस के रूप में ये मनाया जाता है ना। तो जैसा मेरा प्रयास होता है कि हर दिन मैं एक नई जानकारी के साथ, नया अपडेट के साथ, नया जीके, नया सामान्य ज्ञान में आपके सम्मुख लेके आऊँ, तो उसी तरह से आज भी मैं एक नई जानकारी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज 1 जून को ही जो है विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जो है दोस्तों वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को चिन्हित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए जो है दोस्तों हर साल जो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस जो है कोरोना की वजह से हालांकि कुछ अलग तरीके से ये इसको मनाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है ये जो है नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है ना। और अगर भारत की अगर हम बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं भारत के श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं और इनका जन्म जो है 26 नवंबर को हुआ था और इसी दिन जो है हर साल देश में जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जो हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत के श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, जनक कहे जाते हैं, उन्हीं का जो जन्म जयंती है तो उसी के रूप में इसको मनाया जाता है। वहीं अगर आगे हम देखें इसकी पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम विश्व दुग्ध दिवस की अगर हम देखें तो पहली बार विश्व दुग्ध दिवस जो है 2001 में दुनिया भर में मनाया गया और इस आयोजन में जो है कई देश शामिल थे, है ना। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने जो है 1 जून को ही जो चुना, है ना। 2001 में विश्व दुग्ध दिवस के रूप में जो स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण में जो है डेयरी क्षेत्र में योगदान का एक स्मरण कराता है ना। इसके अलावा जो है दोस्तों इस आयोजन में भाग लेने वाले देशों की संख्या भी जो है हर साल बढ़ रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। अगर हम देखें विश्व दुग्ध दिवस की जो 2021 की जो थीम है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रकृति बन सकती है ना। तो विश्व दुग्ध दिवस की जो 2021 की जो थीम है वो है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। तो ये कहीं ना कहीं जो है 2021 की एक थीम के रूप में इसको रखा गया है और FAO डेयरी उद्योग के लिए जो है कम कार्बन भविष्य बनाने में मदद करके दुनिया में डेयरी फार्मिंग को भी जो है फिर से पेश करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, इस वर्ष की थीम जैसे मैंने अभी बताया और इस विश्व दुग्ध दिवस के जो समारोह के अगर उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य के जीवन में दूध की आवश्यकता और उस महत्व के बारे में जानकारी का प्रसार करना है ना। दूध और दुग्ध उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई जाती है दोस्तों। और वहीं दूध और डेयरी उत्पादों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योगों के योगदान को भी स्वीकार करने के लिए किया जाता है। वहीं आगे देखें तो दूध में मौजूद पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, है ना, B2, पोटेशियम आदि के बारे में भी जो है लोगों को शिक्षित करना है। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों कोविड-19 महामारी स्थिति के कारण जो है समिति द्वारा किसी बड़े आयोजन की उम्मीद नहीं है। हालांकि ग्लोबल डेयरी प्लेटफॉर्म की ओर से जो है कई अभियान चलाए जा रहे हैं दोस्तों। समारोह में अगर हम बात करें तो 29 से 31 मई तक आयोजित होने वाले एंजॉय डेयरी रैली के साथ शुरू होगी, है ना। कोरोना वायरस की जो महामारी के कारण जो है इन चुनौतीपूर्ण समय के बीच हम सभी इस दिन को उन जरूरतमंद लोगों को दूध के पैकेट दान करने भी मना सकते हैं जो सुविधाओं तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और जो कि दूध की खरीद जो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय है आज का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने 21 का जो है 2021 का थीम आपको बताया। और वहीं अगर मैं कुछ थीम की अगर हम बात करूं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बन सकते हैं प्रश्न, तो अगर उसकी बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस की 2012 की अगर मैं थीम बताऊं तो ताजा, पीड़ित, स्वस्थ शरीर, दिमाग तेज, ये 2012 का जो है थीम थी।
और वहीं जो है 2013 की थीम देखें तो दक्षिण पंथी क्षेत्र के समृद्ध होने और स्वस्थ होने के लिए ये 2013 की थीम थी। और वहीं जो है विश्व दुग्ध दिवस में 2014 की जो थीम थी मानव के पहले खाने वाला दूध है और विश्व विश्व दूध प्रजनन, तो ये 14 की थीम थी। और वहीं जो है विश्व दिवस 2015 के अगर हम थीम की अगर हम बात करें तो दूध मनुष्य के लिए पहला भोजन है, ये थीम थी। और 2016 की अगर हम बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस के लिए जो है थीम जो है एक शुभंकर था, है ना। और वहीं जो है हम 2017 की अगर हम थीम देखें तो दुनिया विकास प्रजनन था। और वहीं जो है 2018 की अगर हम थीम देखें तो ये थीम जो थी विश्व दुग्ध दिवस के लिए सुनिश्चित करें, है ना। वहीं साल 2019 की अगर हम थीम देखें तो इसमें था दूध एंडी डे था। और साल 2020 की अगर बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस की जो थीम थी वो थी द 20वें यानी 20वें एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड डे, यानी कहीं न कहीं जो है 2021 में जो है विश्व दुग्ध दिवस को जो है 21 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इसी पर जो है एक छोटा सा विश्लेषण था, कहीं न कहीं जो है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रकृति के रूप में बन सकता है। और वैसे भी जो है व्यवहारिक रूप में भी जो है इसके बारे में एक छोटा सा जो ज्ञान हो सकता था वो मैंने आपके सम्मुख रखा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोरोना काल चला है तो ऐसे में जो है अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी, अपना अध्ययन भी कंटिन्यू करें और कहीं न कहीं जो है अपना ख्याल भी रखें। एक बार आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद।